आनंद घन श्री कृष्ण को चित्त में प्रकट करना ही जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव है ठाकुर जी का। इसलिए बाकी सारे नियम बाद में, बाकी सारे क्रम बाद में, सबसे पहले ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करो उठते ही, फिर अपने क्रम में जाइए। कितना अच्छा लगे मानसी सेवा में कि मन में आपने सातों निधि विराजमान कर लिए उठते ही। और फिर स्नान करने गए तो इस भाव से गए कि मैं भी नहाऊंगा या मैं भी नहाऊंगी और इन सातन को भी नहवाऊंगी। वो भी स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करते समय भावना क्या है कि हाथ में शंख है और हाँ गोपीनाथ जी स्नान कर रहे हैं, राधारमण जी स्नान कर रहे हैं, राधा वल्लभ जी स्नान कर रहे हैं। उसके बाद जब अक्षय नवमी, अक्षय नवमी की अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया, हाँ अक्षय तृतीया को पहनते हैं, उस दिन चरण दर्शन होते हैं उनके। बाकी दिन तो चरण दुबके ही रहे हैं। तो ऐसे भावना कर लो, जब स्वयं के श्री धारण करो, स्वयं का तिलक धारण करो, तो मानसी में ये भी धारण कर लो कि श्री राधारमण जी का गौड़िया तिलक धारण करा दिया, बिहारी जी को हरिवंशी हरिदासी तिलक धारण करा दिया, श्री राधा वल्लभ लाल जी की पत्रावली कर दी है, गोविंद देव जी की पत्रावली कर दी है। ऐसे भाव कर लो, आ गए आनंद घन श्री कृष्ण चित्त में। फिर डोलवे जा रहे हो, अपने काम पे जा रहे हो, तो भावना ये रख लो कि बाल भोग पा करके सातों निधि भी गैया चरावे जा रहे हैं, ये भी अपने ग्वाल बालन के संग डोल रहे हैं। फिर मध्याह्न दोपहर का लंच करो, भोजन राजभोग करो, उस समय फिर ध्यान कर लो कि वे सब भी वन में बैठे हैं, मधुमंगल श्री दामा घेर करके बैठे हैं और बीच में बैठ के ठाकुर जी प्रेम से भोग कर रहे हैं। शाम को घर लौट के आओ तो उस समय भावना कर लो कि ठाकुर जी भी गैया हाँकते भये अपने कंधा पे लाठी धर के दोनों हाथ पधरा करके लौट के आ रहे हैं घर पे। कितना सुंदर भाव बन जाए ऐसी स्थिति। अब जब सोने जाओ तो फिर वहां पे भी ये भाव रख लो, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। पहले ये पद गा करके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को पढ़ा दो और फिर स्वयं भी पढ़ जाओ, कितना सुंदर हो। इससे बढ़िया मानसी सेवा और क्या हो सकती है। और आप ऐसे विराजमान करने लगे ठाकुर जी को चित्त में और अपनी क्रिया में उनकी क्रिया समझने लगे, आपके चित्त में आनंद घन प्रकट हो जाएंगे। और वही जन्माष्टमी जो साल में एक बार होती है वो हर दिन होने लगेगी। फिर बिना क्रीम के ही ग्लो करेगा ये चेहरा, बिना किसी भी क्या बोलते हैं उसको प्रकार के व्यंजन करने से, बहुविधान करने से आकर्षण आ जाएगा चेहरे में। आपकी इच्छा नहीं होगी कि ग्लो आवे, आकर्षण आवे, लोग अपने आप आकर्षित होंगे। और आकर्षित भी काम से नहीं, क्रोध से नहीं, लोभ से नहीं, भक्ति से होंगे। इसलिए केवल दीक्षा लेना, केवल शरणागति लेना, केवल माला हाथ में अपने कल्याण के लिए नहीं है। ये चित्त में ठाकुर जी को धारण कर करके स्वयं भी प्रसन्न रहिए और जिन जिन से भी मिलो उनको भी वो आपसे कहने लग जाएं कि आपको देख करके बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है, हमको आपको देख के बड़ी सकारात्मकता अनुभव होती है। बस समझ जाओ कि हाँ मैं नहीं दिख रहा हूं इनको, लाल जी दिख रहे हैं भीतर बैठे हुए, वही आकर्षण कर रहे हैं। ये सब भावना आचार्य चरणों की रही है, ये सब भावना पूर्व भक्तों की रही है, इसलिए उनकी हर दिन जन्माष्टमी थी। लेकिन हमारी एक ही होती है साल में, और कथा सुनने वालों की हफ्ता में एक होती है। पर हर दिन कृष्ण को प्रकट करो चित्त में, हर दिन निकलिए, हर दिन जन्माष्टमी की तरह उत्साह में रहिए। आप लोग जब हम कोई पद गाते हैं इतना नाचते हैं, इतना आनंद लेते हैं, जैसा आनंद यहां हो रहा है वैसा आनंद पूरे जीवन में हो जाए, तब मानिए कि अब भक्ति के पथ पर हैं हम। ये भक्ति का पथ है। हम तो कह रहे हैं यहां से घर भी कूदते कूदते ही जाया करो जय राधे राधे, ऐसे ही जाया करो कूदते कूदते, बस में, रिक्शा में, मेट्रो में। मेट्रो वाले कहेंगे भाई कहाँ के वृंदावन के बंदर आ गए दिल्ली में एक बात और, सिगरेट पीने वाले को खुले में पीने में शर्म नहीं आती, मद्यपान करने वाले, भक्ष खाने वालों को खुले में सब करने में शर्म नहीं आती। और अब तो हमारी महान दिल्ली में प्रिया प्रियतमों को खुले में मिलने में बिल्कुल भी लज्जा नहीं होती। तिलक लगाने में इतनी लज्जा क्यों?
ये वैष्णवों को लज्जा क्यों आती है वैष्णवता धारण करने में? जो ये सब व्यसनी क्रम करते हैं उनको बिल्कुल भय नहीं लगता कि लोग हमको टोकेंगे, फिर वैष्णवों को भय क्यों लग जाता है? अभी एक भैया, अभी यहाँ नामकरण कर रहे थे सबका, तो एक भैया नहीं आए तिलक लगा के, तो पंडित जी टोके, आपने तिलक नहीं लगाया, दीक्षा हो गई। ऑफिस से आया अभी, तो क्यों ऑफिस में क्यों नहीं लगा के गए? ज्यादा ही टोका टाकी होती है, आपको उससे पीड़ा होती है। तो श्री संग ही रखो, जब लगे कि अब बस निकले हैं ऑफिस से कॉलेज, तुरंत लगा लीजिए, बिना तिलक के रहे नहीं। ये तिलक नहीं है, ये स्वयं श्री जी हैं, स्वयं किशोरी जी हैं। अब आप किशोरी जी को चित्त में तो बुलाना चाहते हैं, किशोरी जी की आराधना तो करना चाहते हैं, पर उनको धारण करने में आपको लज्जा के, ये तिलक स्वरूप मान करके धारण मत कीजिए इसको। ये स्वयं किशोरी जी हैं, इनको श्री कहा जाता है। हमारे गौड़िया वैष्णव धारण करते हैं, वो तुलसी धारण करते हैं ठाकुर जी के चरणों के साथ। अब भगवान के चरण धारण करने में लज्जा, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? ये भैया ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। तिलक धारण करना, हृदय में मानसी में श्री ठाकुर जी की सेवा करना, नित्य भगवान नाम में रमित रहना, जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए आप प्रसन्न ही हो ऐसे रहना, ये सब नंदोत्सव के प्रतीक हैं। ऐसे रहिए। ये नंदोत्सव एक ही दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। तब आपको गाने का अधिकार है। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, मन में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की। हे आहा हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कितना अच्छा लगे ऑफिस जाने से पहले माताजी पिताजी को बीच घर के आंगन में खड़ा करके हाथ पकड़ के घूम रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पालकी। हे बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। हे आहा हो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। आहो नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हे राधा रमण लाल की, राधा वल्लभ लाल की। राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की। हे कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर गोपाल की। हे कुंज बिहारी लाल की, श्री गिरधर
विराज जाओ। हो गई हर दिन जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी का अभिप्राय ही क्या है? हर दिन हृदय में आनंद का प्रादुर्भाव होना। और क्षमा कीजिएगा, आलू पराठा खाने से आनंद नहीं आता, सुख मिलता है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं, लोग कहते हैं रसगुल्ला खाया आनंद आ गया। आनंद नहीं आया, वो रसगुल्ला खाने से सुख मिलता है, कचौड़ी खाने से सुख मिलता है, छोले भटूरे खाने से सुख मिलता है। उसको सुख क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी एक मात्रा है, उसके अधिक सेवन से आपको सुख नहीं मिलेगा। एक सीमित है, सीमित से ज्यादा जैसे ही आप उसका उपभोग करोगे तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लगेगी। और जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिलेगा वो आनंद नहीं हो सकती। ध्यान से सुनिएगा, जिस वस्तु से कभी ना कभी कष्ट मिल सकता है वो आनंद नहीं हो सकती। बुरा नहीं मानिएगा, माता पिता जब उनका ब्याह हो जाता है तो उनकी बड़ी इच्छा होती है कि एक संतान हमारे घर में हो। जब संतान हो जाती है इतने खुश होते हैं माता पिता, इतने प्रसन्न होते हैं। श्री जी की कृपा से हमारे घर लाला भयो, लाली भाई जो भी, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। जैसे ही घुटनों पर चलने लगता है, जैसे उसके 2 दांत निकल जाते हैं, हाथ पांव निकलने लगते हैं, फिर वो निकल के भागता है। और फिर तोड़ फोड़ मचा, पूरे घर पे ड्राइंग बना दी, कहीं डायनासोर बने हैं, कहीं नाग बने हैं, कहीं कुछ भूत बने हैं। कई बालक तो इतने निपुण होते हैं कि इतने भयानक भूत तो पिक्चर वाले नहीं बनाते जितने वो बना देते हैं। और कई बालक वो कथा में आते हैं, वो मुझे और बना के लाते हैं। एक दो तो ऐसे आते हैं कि मैं खुद को देख, जब मैं बहुत कभी कभी थक जाता हूँ। हम निराश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, हम थकते हैं क्योंकि इतना भागते हैं दिन भर। जब बिल्कुल ऐसे होता है कि अब क्या करें, बहुत थक गए, तो अपने वो चित्र देखता हूँ, वाह कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो जब बालक इतने ऊधमी हो जाते हैं ना, कभी कभी वो माताएं पिता सिर पकड़ लेते हैं, भाई इससे बढ़िया तो बिना इसके ही थे, काय को आ गया जीवन में। ठीक है, थोड़ी देर के लिए बोलते तो हैं कम से कम। संसार में कोई भी वस्तु अधिक समय तक सुख नहीं दे सकती। किसी भी वस्तु का अति भोग जैसे ही आप करोगे, अति भोग, अति सेवन, वो कष्ट देगा। लेकिन ठाकुर जी की संबंधी भी किसी भी वस्तु का भी अति सेवन कष्ट नहीं दे सकता। कई लोग मुझे लिख के देते हैं, महाराज जी आप कथा में ये मत बोला कीजिए कि 4 दिन हो गए कथा को, क्योंकि हमें फिर पता चलता है 3 दिन रह गए, वो इतने कष्टदायी लगता है कि अब 3 ही दिन रह गए। अब पीड़ा की प्रकार, कईयों को नहीं हो रहा होगा, कईयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है यार बोलते रहते हैं, हम तो केवल आमंत्रण पे आए, हमारे परिवार वालों ने बुलाया तो आ गए, हमको क्या, तुम आज जाओ कल चले जाओ। पर कईयों की स्थिति, और हम बता दें कि परसों कथा पूरी होनी है और उसके बाद 2 साल तो दिल्ली में कथा नहीं है। कितनी पीड़ादायी लगती है ये बात, आपको भी लगती है, हमें भी लगती है कि इतने वैष्णव, जबकि हमारी तो कथा है ही है सब जगह, पर लगता है, हृदय में चुभता है। हमारे गिरधर लाल जी का उत्सव होता है, हर साल होता है, लेकिन उत्सव का विश्राम दिवस, जबकि इतने थके होते हैं 7 दिन के, लेकिन विश्राम दिवस पर लगता अब 1 साल बाद उत्सव होगा। एक बात और कहें, जन्मदिन होता है ना लोगों का, ये जन्मदिन भी 25 की उम्र तक ही अच्छे लगते हैं, और जो 25 के नहीं हुए हैं वो अभी देख लेना, 25 के बाद जब 26वां जन्मदिन आएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। 27वें जन्मदिन में हो गए, ठीक है यार ये तो कोई ऐसा, जैसे मतलब अच्छा तो लगता है, पर बचपन में जैसा एक्साइटमेंट होता था वो खत्म होने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन ठाकुर जी के संबंध का, अब जन्माष्टमी, कभी एक्साइटमेंट उसमें कम नहीं होता। 80 बरस के हो जाओगे तो भी सुख ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख नहीं है, वो आनंद है। जिसका अति सेवन पीड़ा ना देता हो वो श्री कृष्ण है।
ऐसे श्री कृष्ण नंद भवन में आज प्रकट हुए हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है। और कैसो लाला भयो है, अब सोचिए, सुनिएगा, ये ब्रज की लीला है। ब्रजवासियों ने, एक तो होता है कि आपने बालक का दर्शन किया, बालक को देख लिया और उसकी सुंदरता देख करके आप आनंदित हो गए। पर यहां ब्रज में स्थिति ऐसी हो रही है, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जिसके कान में ये स्वर पड़ता है ना कि नंद जी के लाला भयो है, तो उसके नेत्र अपने आप बंद हो जाते हैं और उसको घर बैठे बैठे ही ठाकुर जी की झांकी दिखने लगती है। उसको वही अनुभव होने लगता है, आहा, ऐसे नील वर्ण की कांति होगी, गोल मटोल से गाल होंगे, कमल जैसे नेत्र होंगे, मधुर मधुर हाथ होंगे, और वो वही नृत्य करने लगता है। ऐसी स्थिति बन गई। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, संसार के किसी भी व्यक्ति को बिना देखे आप उसकी व्याख्या सुनकर के उसकी मूर्ति चित्त में नहीं बना सकते। एकमात्र श्री कृष्ण हैं जिनकी व्याख्या उनकी प्रतिमा को प्रकट कर देती है, जिनकी व्याख्या, जिनका कथन उनके रूप का लावण्य प्रकट कर देता है। एकमात्र कृष्ण ही है। और ये अनुभव करके देख लीजिएगा, कोई घर में विवाह का संबंध आवे, आप बिना फोटो देके पूछो लड़का कैसा है, उसके ऐसे सुनहरे बाल हैं, 6 फीट की हाइट है, ऐसे उसके हाथ हैं, ऐसे उसके पैर हैं, आप स्वरूप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन आपने श्री कृष्ण को नहीं देखा है और कोई व्याख्या कर दे, व्याख्या सुनते ही आपके चित्त में अपने आप स्वरूप प्रकट होने लगेगा। ये क्वालिटी केवल श्री कृष्ण की और किसी में नहीं है। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरारुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद। हमारे श्री ठाकुर जी पीले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन पीले भी झीने पहनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शीतकाल में ठाकुर जी सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, पर ग्रीष्म काल में ठाकुर जी झीने वस्त्र पहनते हैं। झीने मतलब कि भीतर की जो श्याम वर्ण कांति है वो बाहर दिखती है ठाकुर जी की, ऐसे वस्त्र पहनते हैं। पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरोष्ठात्। उनका मुखमंडल कैसा है? बोले एक कमल की जैसी आकृति मुखमंडल, सब कमल जैसा ही है ठाकुर जी का। अद्भुत सुंदर ठाकुर जी के ओष्ठ हैं। ठाकुर जी के होठ कैसे हैं? जैसे एक धनुष की आकृति होती है ना, सुंदर धनुष की आकृति, बीच से ये जाते हैं ऐसे, और फिर नीचे से जो उसका जो प्रत्यंचा होती है उसको थोड़ा सा खींचा जाए तो ठाकुर जी के होठ प्रकट हो जाएंगे, ऐसे होठ हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, जैसे कोई पूर्णिमा का चंद्रमा दिखता है ऐसे ठाकुर जी का मुखमंडल आकर्षित करता है अपनी ओर। अरविंद नेत्रात्, ठाकुर जी के जो नेत्र का अंतिम छोर है वो बहुत लंबे तक जाता है। कई लोगों में भी आपको देखने का मिलेगा कि उनके नेत्रों का जो अंतिम छोर है वो थोड़ा पीछे तक जाता है। आप लोग मत करना, नहीं तो पड़ोसियों की तरह लगोगे। वो वाला ये पीछे नहीं। एक और होता है कि मोटे नेत्र हैं पर ये अंतिम छोर काफी बड़ा पीछे तक जाता है। ऐसे नेत्र ठाकुर जी के ही हैं। इसलिए ठाकुर जी की जो ये काली माँ है ना बीच की, ये जब ऐसे तिरछे देखते हैं हम यहीं तक देख सकते हैं, पर ठाकुर जी यहां तक भी देख लेते हैं, वो ऐसे घूम जाती है।
उसी को तो कहते कटाक्ष नेत्र। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतियां से तर गई। ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। कहां तक वर्णन करें, अभी तो